जय श्री कृष्णा मित्रों, आज की कथा में हम सभी जानेंगे कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। कथा सुनने से पहले कमेंट में जय श्री राम और जय सीता माता लिख देना और कथा अंत तक जरूर सुनना ताकि आप जान सके कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। प्रभु, मनुष्य को कुत्ते का जन्म कैसे मिलता है? राधे, यह जानने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहां धर्मसेन नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। धर्मसेन के पास बहुत दौलत थी, पर उसका दिल पत्थर जैसा कठोर था। धर्मपुर एक प्राचीन नगर था, जिसकी गलियां संकरी और मकान पुराने थे। नगर के बीचों बीच एक विशाल बाजार था, जहां हर रोज सैकड़ों लोग खरीदारी करने आते थे। इस बाजार में धर्मसेन की कई दुकानें थीं, जिनमें से हर एक में कीमती वस्त्र, आभूषण और मसाले बिकते थे। धर्मसेन का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और उसकी गिनती नगर के सबसे अमीर व्यक्तियों में होती थी। धर्मसेन का घर भी किसी महल से कम नहीं था। उसके घर के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और अंदर एक बड़ा सा बगीचा था, जिसमें तरह तरह के फूल और पेड़ लगे हुए थे। लेकिन इस सब के बावजूद धर्मसेन का दिल पत्थर जैसा कठोर था। वह कभी किसी की मदद नहीं करता था और न ही किसी के दुख दर्द में शामिल होता था। धर्मपुर के लोग धर्मसेन से डरते थे, क्योंकि वह बहुत ही कठोर और निर्दयी था। अगर कोई गरीब व्यक्ति उससे मदद मांगने आता, तो वह उसे दुत्कार कर भगा देता। उसकी इस निर्दयता के कारण लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसकी दौलत और ताकत के कारण कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। धर्मसेन का एक ही बेटा था, जिसका नाम विजय था। विजय अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वह बहुत ही दयालु और मददगार था। विजय को अपने पिता की कठोरता और निर्दयता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह अपने पिता को बदल सके और धर्मपुर के लोगों की मदद कर सके। एक दिन धर्मपुर में एक साधु आया। साधु ने धर्मसेन के बारे में सुना और उसने ठान लिया कि वह धर्मसेन को बदल कर रहेगा। साधु ने धर्मसेन के घर के बाहर डेरा डाल दिया और हर रोज उसे उपदेश देने लगा। धीरे धीरे धर्मसेन के दिल में बदलाव आने लगा। उसने महसूस किया कि दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसानियत और दया है। धर्मसेन ने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धर्मपुर के लोग अब धर्मसेन को एक नए रूप में देखने लगे। वह अब एक दयालु और मददगार व्यक्ति बन गया था। विजय अपने पिता के इस बदलाव से बहुत खुश था और उसने भी अपने पिता के साथ मिलकर धर्मपुर के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। इस तरह धर्मपुर में एक नई शुरुआत हुई। धर्मसेन और विजय ने मिलकर नगर को एक खुशहाल और समृद्ध स्थान बना दिया। लोग अब धर्मसेन को प्यार और सम्मान की नजर से देखते थे। धर्मपुर की कहानी अब एक प्रेरणा बन गई थी, जो यह सिखाती थी कि इंसानियत और दया से बड़ा कोई धन नहीं होता। धर्मसेन कभी किसी को दान नहीं देता था। भूखे लोग जब उसके दरवाजे पर आते, तो वह उन्हें भगा देता। दूर हटो यहां से। यह देखकर एक साधु क्रोधित हो गए। धर्मसेन, जो एक धनी व्यापारी था, अपने धन और शक्ति का घमंड करता था। उसने कई लोगों का अपमान किया और अपने धन का दुरुपयोग किया। एक दिन जब वह अपने महल में था, उसने एक साधु का अपमान किया। साधु ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन धर्मसेन ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। तुमने अपने धन का घमंड किया है, अब तुम कुत्ते की योनि में जन्म लोगे। साधु ने गुस्से में आकर श्राप दिया। यह श्राप सुनकर धर्मसेन के होश उड़ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके कर्मों का ऐसा परिणाम होगा। साधु ने कहा, तुम्हारे अहंकार और घमंड ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। धर्मसेन डर गया। उसने साधु से माफी मांगी, पर साधु ने उसकी एक न सुनी। धर्मसेन ने अपने जीवन में पहली बार सच्चे दिल से पश्चाताप किया। उसने अपने सारे धन को दान करने का निर्णय लिया और साधु के चरणों में गिरकर माफी मांगी। लेकिन साधु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भुगतना ही होगा।
धर्मसेन ने अपने परिवार और दोस्तों से विदा ली और जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। उसने अपने जीवन को सुधारने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन साधु का श्राप उसके सिर पर मंडराता रहा। समय बीतता गया और धर्मसेन ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी साधु के श्राप को याद रखा। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन उसका अतीत उसे हमेशा सताता रहा। अंत में धर्मसेन ने अपने जीवन को साधु के श्राप के अनुसार स्वीकार कर लिया और अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है और हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। धर्मसेन की मृत्यु हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह एक कुत्ता बन चुका था। उसे वही गलियों में भटकना पड़ा जहां पहले वह घोड़े पर सवार होकर घूमता था। लोग उसे पत्थर मारते, बच्चे उसे भगाते, उसे भूख और प्यास से तड़पना पड़ता। तब उसे अपने कर्मों का पछतावा हुआ। राधे, जो लोग क्रूर होते हैं, जो भूखों को अन्न नहीं देते, उन्हें मृत्यु के बाद कुत्ते का जन्म मिलता है, और जो लोग कुत्तों को प्रेम से खाना खिलाते हैं, उन्हें पुण्य मिलता है। कृष्ण ने राधा को समझाया कि जीवन में करुणा और दया का कितना महत्व है। उन्होंने कहा, राधे, यह संसार कर्मों का संसार है। यहां हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो लोग दूसरों के प्रति क्रूर होते हैं, जो भूखों को अन्न नहीं देते, वे अपने अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेते हैं। यह उनके कर्मों का परिणाम होता है। कृष्ण ने आगे कहा, लेकिन जो लोग कुत्तों को प्रेम से खाना खिलाते हैं, जो जीवों के प्रति दया दिखाते हैं, उन्हें पुण्य मिलता है। यह पुण्य उनके अगले जन्म में सुख और समृद्धि के रूप में फलित होता है। राधा ने कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उनसे पूछा, कृष्ण, क्या केवल कुत्तों को खाना खिलाने से ही पुण्य मिलता है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राधे, यह केवल एक उदाहरण है। किसी भी जीव को प्रेम और दया से देखना, उसकी सेवा करना, उसे भोजन देना, यह सब पुण्य के कार्य है। यह केवल कुत्तों तक सीमित नहीं है। हर जीव में परमात्मा का अंश होता है, और जब हम किसी जीव की सेवा करते हैं तो हम परमात्मा की सेवा करते हैं। कृष्ण ने राधा को यह भी बताया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, राधे, हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें न तो अत्यधिक कठोर होना चाहिए और न ही अत्यधिक नरम। हमें अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। राधा ने कृष्ण की बातों को समझा और उनसे वादा किया कि वह हमेशा अपने कर्मों में दया और करुणा का पालन करेंगे। उन्होंने कहा, कृष्ण, मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगी और अपने जीवन में उनका पालन करूंगी। कृष्ण ने राधा की बातों को सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, राधे, तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भरा हो। तुम्हारे कर्म तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर ले जाएंगे। इस प्रकार कृष्ण ने राधा को जीवन के महत्वपूर्ण उपदेश दिए और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। प्रभु, अब मैं समझ गई। मुझे क्षमा करें, मैंने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा। राधे, केवल दिखावे के पूजा पाठ से पाप नहीं धुलते। दया और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कथा आप सुन सकें।